नाज़रीन, मुल्क की सियासत का मैच नाजुक तरीन मरहले में दाखिल हो चुका है। सियासी मैच में सनसनी तो मौजूद है, लेकिन फिलवक्त यूं लगता है कि ये मैच मेरे कप्तान के हाथ से निकल चुका है। क्रिकेट के खेल में अच्छा बल्लेबाज सिर्फ छक्के चौके लगाना ही नहीं जानता, बल्कि उसे ये भी पता होता है कि खतरनाक बॉल पर दिफा किस तरह किया जाता है। हुकूमत जाने के बाद मेरे कप्तान ने मुखालिफिन की हर बॉल को क्रीज से निकलकर हिट करने की कोशिश की, लेकिन कहीं भी छक्का लगाने में कामयाब ना हो सके। अब मजबूरन मेरे कप्तान को बैक फुट पर जाना पड़ा है और उन्होंने 10 दिन के बाद 9 मई के वाकयात की मजम्मत कर दी है। खान साहब, आपके बारे में कहा जा रहा है कि जिना हाउस पर जो अटैक हुआ है उसके हवाले से आपने कोई मजम्मती बयान भी जारी नहीं किया। वाज़ेह किया हुआ है, बल्कि अब तो कोई भी पाकिस्तानी नहीं है जो उसकी मजम्मत नहीं करेगा। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के वो लोग जो 9 मई की बदअमनी को कारनामा समझे बैठे थे, अब उनको अकल आ गई है। जिना हाउस पर हमले के बाद इखलाकी दबाव इतना ज्यादा आया है कि मेरे कप्तान के सख्त गिर खिलाड़ियों को भी मजम्मती बयान जारी करने पड़ रहे हैं। नाज़रीन, कुछ अरसे कबल जब कोई शख्स अपनी पार्टी छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल होता तो सोशल मीडिया पर शोर मचता कि कप्तान ने एक और विकेट गिरा दी, लेकिन 9 मई के वाकयात ने हवा का रुख मुकम्मल तौर पर बदल दिया है। मेरे कप्तान ने गुज़िश्ता 10 साल में मुखालिफ सियासी जमातों की इतनी विकेटें नहीं गिराई होंगी जितनी विकेटें गुज़िश्ता 10 दिन में मेरे कप्तान की गिर चुकी हैं। आज मैं पीटीआई को भी छोड़ रहा हूँ और इस एजेंडे के ना मैं साजिश में का था, ना मैं हूँ और ना मैं रह सकता हूँ। फौज से लड़ना कहीं से जायज नहीं है। मेरे लिए ऐसी 100 चीजें कुर्बान हमारे फौज के ऊपर। मैं पीटीआई से, उसकी मेंबरशिप से दस्तबरदार होता हूँ। जो भी इन जो है वाक़यात मुलविस हैं उनको बिल्कुल करार की सजा मिलनी चाहिए। मैं सियासत छोड़ने का ऐलान करता हूँ। कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी किसी भी ऐसी पार्टी का हिस्सा नहीं होगा जो मुल्क के खिलाफ होगी इंशाल्लाह। क्या ये मकसद था कि दुश्मन जो काम 70 साल से नहीं कर सका वो हम लोग करके दिखाएं? GH के ऊपर जो हमला हुआ, कोर कमांडर हाउस, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, उनका घर, उनके ऊपर इतने बड़े हमले हुए। मैं कभी भी उस दहशतगर्द तंजीम का ना हिस्सा था, ना बनूंगा, ना रहूंगा। किसी के कहने पे हम नहीं दे रहे इस्तीफा। हमने अपने सोच विचार के साथ मुल्क की सलामती के लिए और अपना जो है दोस्तों की बका के लिए खुद अपना फैसला खुद किया है। मैं इस पूरे 9 मई के अमल की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। मैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान कर रहा हूँ। नाज़रीन, वक्त किस तरह बदलता है इसका अंदाजा ज़मान पाक के हालात देखकर किया जा सकता है। चंद दिन पहले तक हजारों कारकुन हर वक्त ज़मान पाक के बाहर मौजूद रहते थे। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जब भी अंदर जाने की कोशिश की उन्हें शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। लेकिन अब हालात ये हैं कि ज़मान पाक के बाहर कोई कारकुन नजर नहीं आता और हुकूमती इदारे लिए TOR तय कर रहे हैं। नाज़रीन, 9 मई के अफसोसनाक वाकयात के बाद मेरे कप्तान की दफाई पोजीशन और तहरीक इंसाफ की बढ़ती हुई परेशानियों पर मेरे 10 सवाल हैं। सवाल नंबर एक, माजी में पाकिस्तानी सियासतदानों को गिरफ्तार भी किया जाता रहा है और उनके कारकुन एहतजाज भी करते रहे हैं, लेकिन कभी भी जलाओ घिराओ के वाकयात की नौबत नहीं आई। क्या तहरीक इंसाफ को एहसास हो गया है कि मैच्योर सियासी जमातें सिर्फ पुरअमन एहतजाज तक महदूद रहती हैं? सवाल नंबर 2, जिस तरह तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ संगीन नौयत के मुकदमात बन रहे हैं, क्या तहरीक इंसाफ पर पाबंदी भी लग सकती है? सवाल नंबर 3, 9 मई के बाद सूरत हाल की यकलक तब्दीली से यह तो वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ मुश्किल तरीन दिनों से गुजर रही है। मेरे कप्तान के लिए आने वाले ये कठिन दिन कितने तवील हो सकते हैं? सवाल नंबर 4, मेरे कप्तान ने गिरफ्तारी की सूरत में आला इख्तियाराती कमेटी बनाई थी। अगर उस कमेटी के अरकान भी गिरफ्तार हो गए तो पार्टी कौन चलाएगा? सवाल नंबर 5, मेरे कप्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अपनी जमात को कौमी धारे में वापस लाना है। मेरे कप्तान इस चैलेंज से कैसे निपट पाएंगे? सवाल नंबर 6, क्या PDM के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि जिस तरह नवाज शरीफ को नाअहल करके 2018 का इलेक्शन कराया गया था, उसी तरह मेरे कप्तान को नाअहल करके आइंदा इलेक्शन कराया जाए? सवाल नंबर 7, PDM की हुकूमत की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि उनके पास कोई बयानिया नहीं था। क्या 9 मई के वाकयात ने PDM को एक नया बयानिया दे दिया है? सवाल नंबर 8, तहरीक इंसाफ ने पिछले 1 साल में जो कुछ हासिल किया था, क्या वो सब कुछ एक दिन में जाया हो गया? सवाल नंबर 9, मेरे कप्तान ने आज 9 मई के वाकयात की मजम्मत कर दी है। जब कारकुन बड़ी तादाद में गिरफ्तार हो जाएं तो कहीं ना कहीं पार्टी क़यादत पर भी दबाव आ ही जाता है। क्या मेरे कप्तान दबाव में आ गए हैं? सवाल नंबर 10,
पुलिस का कहना है कि जलाओ घिराव करने वाले 220 कारकुन जमान पार्क में छुपे हुए हैं। जमान पार्क तो इस वक्त सबकी निगाहों का मरकज है। क्या अकल मानती है कि ऐसी कार्रवाइयां करके कोई ऐसी जगह पनाह ले जहां कानून नाफिज करने वाले इदारों की हर वक्त निगाह हो? जमान पार्क के अंदर आज क्या गुफ्तगू शुनीद हुई है? डेडलॉक बरकरार है। आखिर ये डेडलॉक किस तरह खत्म हो सकता है? इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अजहर सिद्दीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सीनियर तज्जियाकार आसमा शिराजी साहबा मेरे साथ हैं। मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा अजमा बुखारी साहबा भी हमें ज्वाइन करी। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अजहर सिद्दीक साहब, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम से भी ताल्लुक रखते हैं, इमरान खान साहब को कानूनी आप राय भी देते हैं। इस सूरत हाल के अंदर ये सारी गुफ्तगू भी आपने आमिर मीर साहब की सुन ली है, इसको रिजॉल्व किस तरह किया जा सकता है? बहुत शुक्रिया। देखें जी, आमिर मीर साहब तो हमेशा एक सियासी जमात की नुमाइंदगी करते रहे और अभी भी जो गुफ्तगू की हैं उसमें मुझे कहीं ना कहीं स्टेट्समैनशिप तो नज़र नहीं आई, एक सियासी जमात की झलक नज़र आई। वो शायद भूल गए हैं कि मार्च का, मैं अभी आपके सामने अबर गुल का ऑर्डर भी पढ़ देता हूँ। मार्च के जब सर्च वारंट करने थे ना, तो कोर्ट के ऑर्डर थे, मैं वो पढ़ देता हूँ। Investigation officer is directed to accompany a lady police officer not below the rank of inspector at the time of search of requisite house in accordance with law। दो लोगों का कहा था और को 20 लोग गए थे, गेट तोड़ के गए थे और सारा कुछ आप लोगों ने देख लिया। अब भी जो आया है, ये जो 18 मई का है, ये 18 मई का है और 18 मई भी यही अल्फाज हैं अबर गुल साहबा के। दो लोगों का कहा है भाई कानून बड़ा क्लियर है। अब इसमें अब देखे ना, जो पहली दफा तो उन्हें बड़ा गिला था इस बात के ऊपर कि जनाब पता नहीं लोग रोक रहे हैं, अब तो सड़क खाली पड़ी है। सर नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जी खान साहब कह रहे हैं कि 4 बंदे आए बस अंदर, इससे ज्यादा नहीं। देखे ना, तो बेहतर है इसको डेडलॉक को खत्म करें। डेडलॉक की क्या बात है? ये कौन होते फैसला करने वाले? हमने 10 लेके जाने हैं, 20 लेके जाने हैं। कोर्ट ने जब 2 कहा है, कोर्ट ने सिर्फ 2 कहा है। ठीक है, ये मैं वो बता रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस हवाले से इस बात को। देखिए सवाल बड़ा सीधा सा है। एक सियासी जमात है, जो सियासी जमात को दहशतगर्द डिक्लेयर करने के लिए जा रहे हैं आप, तो राइट टू फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मौजूद है वहां पर। लोग अब तो वहां पर लोग भी कोई नहीं है। अब ये समझ से बाहर है, ये सड़कें क्यों बंद की हुई हैं? अच्छा, सड़कें आपने सारी बंद रखी हुई हैं, वहां लोग गुजर नहीं सकते और हम इसको चैलेंज करने जा रहे हैं इस बात को भी कि सड़कें खोली जाए, लोगों के लिए आना जाना रहे। अब तो लोग वहां कोई नहीं है, यानी जिन लोगों को पकड़ना है। अब तो अब देखें, अब आप मीडिया पे आप देख लें, आज अभी आप खोल के देख लें, जो 6 दहशतगर्द जिनकी बातें कर रहे हैं वो पता चल रहा है, उन लोगों के इंटरव्यू चल रहे हैं कि वो पहले पकड़े हुए थे, दोबारा वहां ले गए। मैं इन कंट्रोवर्सीज में नहीं पढ़ना चाहता। आई डोंट वांट। जो जिन्होंने जो जुल्म किया है, जो बर्बरियत की है, उनको उसका जो है ना खमियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन आज बैठकर निगरान हुकूमत, और ये देखें ये निगरान हुकूमत किस कैपेसिटी में, अभी इन्होंने कल इलेक्शन कमीशन को बुलाया हुआ था, वो क्या कह रहा था यहाँ इलेक्शन कमीशन, उसके क्या कंसर्न है इस बात से? अभी तो बैठ के भाई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना है, कोर्ट में ट्रायल चल रही है, ट्रायल होने के बाद को सजाएं होनी है और उसके बाद की बातें। अजमा बुखारी साहब, ये गुफ्तगू सारी आपने सुनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि जी कोशिश की जा रही है हमारी जमात को दहशतगर्द जमात करार देने की। ये जमहूरी रिवायात के ऐन बरक्स नहीं होगा, जिसके लिए आप लोग हमेशा वोट को इज्जत दो का नारा भी लगाते रहे? बहुत शुक्रिया मंसूर। अगर सियासी जमात सियासत कर रही हो तो यकीनन उसके साथ ये नहीं हो सकता। बट अगर सियासी जमात जो है वो दहशतगर्दों के अंदर जो है तब्दील हो जाए और वो लिबादा जो है उसने सियासी जमात का पहना हो लेकिन हो दहशतगर्द। पाकिस्तान की तारीख में ये सब कुछ देखा आपने, जो 9 मई को देखा। क्या इस मुल्क में पहले वजीर आजम जो है वो फांसी तक नहीं चढ़ गए? क्या इस मुल्क में पहले वजीर आजमों को जो है वो जिला वतन नहीं किया गया, उनको हाईजैकर नहीं कहा गया, उनकी सारे खानदानों को निशान इबरत नहीं बनाया गया? लेकिन कभी आपने किसी सियासी जमात की तरफ से ये सब नहीं देखा। पहली तो बात यह है कि आमिर मीर साहब पे तनकीद करने से पहले वो तो चले एक निगरान सियासी हुकूमत है, एक निगरान हुकूमत है, उसके नुमाइंदे हैं, तो वो ऐसे कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो मुख्तलिफ जो है वो काम उनका कुछ और है लेकिन है वो सियासी जमात के नुमाइंदे, तो उसमें भी जाहिर है फर्क होना चाहिए। फिर जहाँ तक वारंट्स की बात हो रही है, तो मार्च से मई तक बहुत कुछ पुलों के नीचे से पानी गुजर गया है। जिस मार्च के वारंट का जो है वो अब वावेला किया जा रहा है, उस वक्त तक 9 मई नहीं हुआ था। उस वक्त तक जो है वो आपने, हालांकि उस वक्त भी अदालत ने इनको अनड्यू फेवर दिया, क्योंकि उस वक्त भी पेट्रोल बम जो है वो चलाने का इन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ था, फिर वो चले, पूरी दुनिया ने देखे। वो रेंजर्स की गाड़ियां जो है वो जलाई गई, पुलिस वालों को मारा गया, वहां पर ये सब कुछ किया गया। तो ये सब जो है ये भी, लेकिन इनको एक अनड्यू फेवर मिलता चला जा रहा है। जिन मुकदमात में इनकी FIR है उसमें भी इनको बेलें मिलती हैं, जो नहीं हुई उन पे, और जो कहीं आलम अरवा में जो है वो सोची गई होंगी उन पे भी इनको जो है वो जमानतें मिल जाती हैं, जहां ये मामलात हो। मेरी अब यहाँ पे सिर्फ गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब जो है
वो हर एक को तलाशी देने का जो है उनको बड़ा तलाशियां लेने का शौक होता था। इमरान खान साहब खुद तलाशी क्यों नहीं देना चाहते? इमरान खान साहब, हसन न्याजी, में एक एग्जांपल देती हूँ। हसन न्याजी इमरान खान का भांजा है। जब गवर्नर हाउस को दरवाजे को आग लगी थी उस वक्त भी वो रूहे रवा था, वही लेके गया था सबको लिबर्टी से। उसके बाद जिले शाह वाला केस हुआ तब भी ये कैंट की तरफ लोगों को लेके गया, वहां से जो है वो कैंट वालों ने इनको वापस भेज दिया। उस वक्त अगर इनका इलाज कर दिया जाता तो शायद इनके हौसले इतने ना बढ़ते। हसन न्याजी जिस दिन इमरान खान रिहा होके घर आए हैं, हसन न्याजी इमरान खान के गैराज में खड़ा हुआ मिल रहा है। इसकी फुटेज इनके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर शेयर की गई है। हसन न्याजी जो है वो आदमी है जिसने वहां से वर्दी चुराई और वर्दी चुराने के बाद एक लकड़ी के ऊपर लहराकर उसने वहां पर खड़े होकर जो तकरीर की, उस वर्दी की जो तौहीन की। आज ये जो लोग हमें भाषण सुना रहे हैं ना कि बड़ा जिसने कुछ किया है उसको हो रहा है, ये बड़े लोग हैं जिनके दो दो चेहरे हैं। ये एक तरफ आर्मी के खिलाफ नारे लगवाते हैं अपनी जो है उसमें खड़े होकर, दूसरी तरफ जो है वो आकर कानून का हमें भाषण देंगे। तो ऐसा होगा नहीं। हमें कोई शौक नहीं है किसी को दहशतगर्द डिक्लेयर करने का, लेकिन अगर कोई दहशतगर्दी कर रहा है तो उस पर दहशतगर्दी लगेगी। और इसको चैलेंज कर लेने दें मुझे मोहतरमा साहिबा को। मैं सर एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक आप जरा मुझसे ले लीजिएगा, आपका राइट है। मैं एक नाज़रीन ब्रेक, आसमा शिराजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डेडलॉक की सूरत हाल, डेडलॉक का लफ्ज इस्तेमाल किया गया आमिर मीर साहब की जानिब से, लेकिन लग इस तरह रहा है कि सियासी तौर पर जो डेडलॉक पिछले कई महीनों से हम लोग देख रहे हैं, इसकी वजह से शायद आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में मजीद प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। आसमा शिराजी साहब हमें बता सकती हैं कि आखिर ये डेडलॉक खत्म किस तरह किया जा सकता है? हमारे साथ रहिएगा।